दोस्तों कोविड-19 के चलते लॉकडाउन झेलने वाला देश अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है और अब हर तरफ भीड़ भी नजर आने लगी है। और पहले से ही 230 ट्रेनों का संचालन कर रहा भारतीय रेलवे और भी ट्रेनें चलाने की बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प बात सामने आई कि भारतीय रेलवे क्लोन ट्रेनें चलाने की बात कर रहा है। दोस्तों क्या आप जानते कि क्लोन ट्रेन क्या होती है? दोस्तों क्लोन ट्रेन का मतलब होगा जुड़वा ट्रेन, यानी दो स्टेशनों के बीच चलने वाली किसी ट्रेन की क्लोन ट्रेन का नंबर और रूट वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 02156 नंबर की ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज के लिए चल रही है और वो पूरी तरह से भर जाती है। फिर भी कई यात्री वेटिंग में रह जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के तौर पर इसी ट्रेन की जुड़वा के तौर पर एक और ट्रेन चलाई जाएगी और ये क्लोन ट्रेन उन रूटों पर चलाई जाएगी जहाँ पर यात्रियों का लोड ज्यादा होगा। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। इनका रूट तो वही रहेगा, लेकिन क्लोन ट्रेन के स्टॉपेज स्पेशल ट्रेनों के मुकाबले कम होंगे और एक क्लोन ट्रेन केवल खास स्टेशनों पर ही रुकेगी। दोस्तों अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो आपने अक्सर एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि जब ट्रेन पुल या ब्रिज से होकर गुजरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि पुल से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड कम क्यों हो जाती है? क्या इन पुलों को ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जितना मजबूत नहीं बनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि सभी रेलवे पुलों पर ट्रेन के गुजरते समय उसकी स्पीड धीमी नहीं होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्यतः रेलवे पुलों को सेक्शन की मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड या अलाउड स्पीड से ट्रेन के गुजरने लायक मजबूत बनाया जाता है। दोस्तों रेल की पटरी पर लगातार ट्रेनें गुजरती रहती है और इस वजह से इन्हें रिपेयरिंग की जरूरत होती है और रेलवे द्वारा समय समय पर रेलवे पुलों की रिपेयरिंग की जाती है। कुछ खास रिपेयरिंग काम ट्रेनों को पूरी तरह से रोकने के बाद ब्लॉक लेकर किए जाते हैं और इस दौरान उतने हिस्से पर रेल यातायात को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और फिर रिपेयरिंग का काम पूरा होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से या तकनीकी कारणों की वजह से कुछ शुरुआती ट्रेनों को रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिपेयरिंग के काम होते हैं जिनके लिए ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्पीड को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी रेल पुल की नियत मरम्मत जैसे कि वार्षिक चैनल बदली करना वगैरह या अन्य कोई काम करना है तब भी स्पीड कम की जाती है और ट्रेनें धीमी स्पीड से चलती हैं। इसके अलावा कई रेल पुल वाकई इतने पुराने हो सकते हैं कि उन पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से ट्रेन चलाना खतरनाक होता है। तब ऐसी सिचुएशन में नया पुल बनाने या मरम्मत होने तक वहां पर भी सतर्कता आदेश जारी करके ट्रेनों को धीमी स्पीड से चलाया जाता है। दोस्तों आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि ट्रेन में जो एसी कोच लगे होते हैं वो हमेशा बीच में ही लगाए जाते हैं और जो जनरल कोच होते हैं वो हमेशा आगे पीछे लगे होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि ट्रेन में एसी कोच बीच में ही क्यों लगाए जाते हैं? एसी कोच को आगे पीछे क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन है? दोस्तों रेलवे द्वारा एसी कोच और उसमें सफर करने वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसी कोच में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और इस वजह से इनका किराया भी ज़्यादा होता है और एसी कोच में सफर वही लोग करते हैं जो सामान्य से ज़्यादा किराया खर्च करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे लोग आम इंसान नहीं होते हैं, यानी कि अधिकतर पैसे वाले लोग ही एसी कोच में सफर करते हैं और इसी वजह से एसी कोच प्लेटफॉर्म पर ऐसी जगह आता है जहां एसी कोच के यात्री आसानी से पहुंच सकें। इसके अलावा एसी कोच को बीच में लगाने का एक बड़ा कारण है प्लेटफॉर्म पर भीड़ को मैनेज करना। दोस्तों सामान्य यात्रियों के डब्बे यानी कि जनरल कोच ट्रेन के आगे पीछे लगाए जाते हैं और जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो भीड़ दो हिस्सों में बढ़ जाती है, यानी कि भीड़ आगे और पीछे की तरफ डिवाइड हो जाती है और प्लेटफॉर्म के बीच का हिस्सा थोड़ा खाली हो जाता है और ऐसा होने से एसी कोच के यात्रियों को अपनी कोच तक पहुंचने में आसानी होती है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को बचाने, ट्रेन से बाहर निकलने और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है।